हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। मान निकालिए और यहाँ पे देखो त्रिकोणमितीय अनुपातों में कोणों के मान दे रखे हैं। कोस 45 डिग्री बटा में सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री का मान हमें ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो त्रिकोणमितीय अनुपातों में हम कोणों के मान इसमें लिख देते हैं। सबसे पहले तो कोस 45 डिग्री, इसका मान होता है 1/वर्गमूल 2 के बराबर। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और सेक 30 डिग्री का मान बोलते हैं। तो सेक 30 डिग्री का मान 1 बटा में कोस 30 डिग्री के बराबर होता है और कोस 30 डिग्री का मान होता है वर्गमूल 3/2 के बराबर। तो देखो वर्गमूल 3 नीचे रहेगा और 2 ऊपर चला जाएगा, मतलब 2 बटा में वर्गमूल 3 बन जाएगा। इसी तरह कोसेक 30 डिग्री का मान भी लिख लेते हैं। कोसेक 30 डिग्री का मान जो कि बराबर हो जाएगा 1 बटा में साइन 30 डिग्री के बराबर। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 के बराबर, तो 1 नीचे रह जाएगा और 2 ऊपर आ जाएगा। 2/1 मतलब कुल मिला के 2 के बराबर आ जाएगा। अब इन सबका मान रख के मैं इस व्यंजक का मान निकाल सकता हूँ। पूरे व्यंजक को मैं x के बराबर मान लूंगा और ये पूरा है कोस 45 डिग्री बटा में सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री और प्लस में कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री के बराबर है ये। कोस 45 डिग्री का मान 1 बटा वर्गमूल 2 के बराबर है। नीचे सेक 30 डिग्री का मान 2 बटा में वर्गमूल 3 के बराबर है और कोसेक 30 डिग्री का मान 2 के बराबर है। अब इसके बाद में देखो नीचे वाले का हम लोग ले लेते हैं लेसअप है। कुल मिला के ऊपर तो अपने पास 1 बटा वर्गमूल 2 बच जाता है और ये देखो वर्गमूल 3 नीचे लेसअप बन जाएगा, तो यहाँ पे तो 2 बनेगा और ये 2 वर्गमूल 3 बन जाएगा और पूरे में नीचे अपने पास वर्गमूल 3 बन जाएगा। अब देखिए ये ऊपर उठ के आएगा तो ये क्या बन जाएगा, x बराबर में 1 बटा वर्गमूल 3, 1 बटा वर्गमूल 2 और वर्गमूल 3 ऊपर चला जाएगा। नीचे क्या रह जाएगा, नीचे रह जाएगा 2 प्लस 2 वर्गमूल में 3। इसको कहेंगे 2 प्लस 2 वर्गमूल में 3 के बराबर। अब देखिए वर्गमूल 2 इससे गुणा कर देते हैं तो ये बन जाएगा वर्गमूल 3 बटा में वर्गमूल 2, या फिर इसको कहेंगे 2 वर्गमूल में 2 प्लस प्लस 2 वर्गमूल में 6 के बराबर इसको बोल देंगे। अब इसका परिमेयकरण करके इसको हल कर देते हैं, मतलब नीचे कोई भी अपरिमेय संख्या नहीं बचनी चाहिए। तो क्या करेंगे, देखिए x बराबर में वर्गमूल 3 तो ऊपर रह जाएगा और नीचे वाले में 2 वर्गमूल 2 प्लस 2 वर्गमूल 6 को गुणा कर देंगे, ऊपर नीचे 2 वर्गमूल 2 माइनस में, या फिर देखो इसको पूरे को मेरे को धनात्मक लेना है तो 2 वर्गमूल 6 को धनात्मक लेंगे और 2 वर्गमूल 2 को ऋणात्मक लेंगे। तो 2 वर्गमूल 6 माइनस में 2 वर्गमूल 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। 2 वर्गमूल 6 माइनस में 2 वर्गमूल 2 बन जाएगा। इसी तरह देखिए x बराबर में ये पूरा तो किसके बराबर बनेगा, देखो इसको मैं 2 गुना में वर्गमूल 3 गुना में वर्गमूल 2 लिख सकता हूँ, जो कि 2 दिया 6, 6 वर्गमूल में 2 बन जाएगा। अब उसके बाद में देखिए ये क्या बनेगा, 2 वर्गमूल में 6, तो इसको 2 वर्गमूल में 6 लिख देंगे और उसके बाद में ये अपने पास क्या बन जाएगा, a प्लस बी, a माइनस बी बनेगा और ये सर्व समीकरण इसमें क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी a का वर्ग माइनस में b का वर्ग। कुल मिला के ये बन जाएगा, देखो 2 का वर्ग 6, 2 का वर्ग 4 और वर्गमूल 6 का वर्ग 6, तो 4 6 चौका 24 बन जाएगा और माइनस में यहाँ पे देख सकते हैं ये 8 बन जाएगा। कुल मिला के 24 में से 8 गया तो 16 के बराबर बना, मतलब 6 वर्गमूल 2 माइनस में 2 वर्गमूल 6, इस पूरे के नीचे आ जाएगा 16 के बराबर। अब ऊपर नीचे 2 से कट रहा है तो ये बन जाएगा 3 वर्गमूल में 2 माइनस में वर्गमूल में 6 और नीचे आ जाएगा 8 के बराबर। तो पूरे व्यंजक का मान मिल गया 3 वर्गमूल में 2 माइनस वर्गमूल 6 बटा में 8 के बराबर। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।